गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएस में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 2 प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे ये पढ़ाया था और आज हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, यानी प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में 24 और ध्रुवीय राष्ट्रों के पक्ष में 4 राष्ट्रों के पक्ष में और 4 राष्ट्रों ने युद्ध में भाग लिया। जर्मनी ने शुरुआत में यूरोप में उल्लेखनीय विजय प्राप्त की, लेकिन ये युद्ध धीरे धीरे कैसे समाप्ति की ओर गया। इसमें क्या हुआ कि जो वो होता है, जर्मनी होता है, वो 11 नवंबर को जर्मन सम्राट जो होता है उसने शरणागत स्वीकार कर ली थी और युद्ध को विराम दे दिया था, यानी युद्ध समझौते पर उसने हस्ताक्षर करके इस युद्ध को विराम दिया था। लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे परिणाम निकले थे जो इस प्रकार हैं। जान माल की हानि, लगभग 6.5 करोड़ यानी 6.5 लोगों ने युद्ध में भाग लिया था। 1 करोड़ लोगों की, इसमें कम से कम 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। बहुत से लोग मारे गए। इसमें क्या हुआ, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग विकलांग हो गए और युद्ध के बाद महामारी भूखमरी फैल गई। युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो लोग मारे गए थे उनसे क्या होता है कि एक तरह की महामारी प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैल गई थी, जिसमें भूखमरी भी शामिल था। तो उस कारण से बहुत सारे लोग इस युद्ध की वजह से मारे गए थे। इस युद्ध में जान माल की हानि तो हुई थी, लेकिन इस युद्ध में 337 अरब डॉलर यानी बहुत सारे पैसे इस युद्ध में खर्च हुए थे। ठीक है, तो इसमें जान माल की हानि के साथ साथ पैसों की भी बहुत बड़ी हानि हुई थी। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक परिवर्तन। विश्व युद्ध में पुरुषों के शामिल होने से घर का उत्तरदायित्व औरतों पर आ गया। अब जब घर में से कोई पुरुष युद्ध में जाएगा या बाहर जाएगा, अब घर में कोई चीज़ नहीं है, बच्चों को किसी चीज़ की आवश्यकता है या घर के किसी भी सदस्य को किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो उसको लेने के लिए एक औरत ही अपना उत्तरदायित्व निभाएगी। इस प्रकार विश्व युद्ध में जो पुरुष चले गए थे उनके घर का उत्तरदायित्व औरतों पर आ गया था, जिस कारण औरतें घर से निकली व व्यावसायिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक उत्तरदायित्व संभाला। इससे उनमें आत्मविश्वास व समानता की भावना का विकास हुआ। तो इसमें क्या है कि जब पुरुष युद्ध में चले गए तो औरतों के ऊपर अपने परिवार की, व्यवसाय की, बच्चों की जिम्मेदारियां सब आ गई थी। तो पहले औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन पुरुषों के जाने के कारण औरतें घर से बाहर निकली और उन्होंने सब क्षेत्र में, यानी व्यवसाय के क्षेत्र में भी और अपने कार्य के क्षेत्र में भी अपना बहुत अच्छे से अपना कर्तव्य निभाया। तो इससे उनमें क्या है कि उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। अब जब औरतों ने उत्तरदायित्व संभाला तो उनमें मताधिकार की मांग उठी। युद्ध के दौरान जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी वस्तुएं होती हैं उनकी कमी आई थी। इससे बेरोजगार और भूखमरी, हड़ताल, ये सब समस्याएं पैदा हुई थी। लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि इस कोरोना काल में सभी को हर क्षेत्र में किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ही उस समय में भी
लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो दयनीय, बहुत ही जो सोचने वाली स्थिति थी वो थी बच्चों की। नेक्स्ट है वर्सल्स की संधि। वर्सल्स की संधि, इसको वर्सल्स की संधि का ही नाम क्यों दिया गया? प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जर्मनी द्वारा मित्र राष्ट्रों की बिना शर्त शरणागति स्वीकार करने से युद्ध का अंत हुआ। इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने राजधानी पेरिस में शांति प्रक्रिया अपनाई, यानी ये राज्य जो थे, ये राष्ट्र जो थे वो युद्ध नहीं चाहते थे, ये लोग शांति चाहते थे। पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ समझौते किए गए। वे वर्सल्स के शीश महल यानी मिरर पैलेस में किए गए थे, इसलिए इसको वर्सल्स की संधि कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये वर्सल्स यानी शीश महल में हुई थी। मिरर यानी शीशे का बना हुआ जो महल होता है, जर्मनी के साथ समझौते किए गए थे इस महल में, इसलिए इसको वर्सल्स की संधि कहा गया है। दूरगामी परिणाम, युद्ध में पराजित राष्ट्रों के साथ संधि की गई, यानी जो राष्ट्र पराजित हार गए थे उनके साथ संधि की गई, जिसमें बैर की भावना थी। अब जो लोग जो हार गए थे उनमें बैर की भावना थी, इसलिए जगत में शांति स्थापित नहीं हो सकी। अब जब हम लोग एक दूसरे से बैर द्वेष की भावना रखेंगे, अब दोनों तरफ से अगर शांति का हाथ आगे बढ़ता है तो ही कुछ हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब एक ही साइड से शुरुआत होती है तो उस रिश्ते में कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है। जो राष्ट्र युद्ध में हार गए थे उनके साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उनमें क्या था कि दूसरे राष्ट्रों को पराजित करने की भावना थी, उनमें बैर था, द्वेष था। इसलिए क्या है कि जगत में, इस संसार में कोई शांति स्थापित नहीं हो सकी थी। अब क्या हुआ कि रूस को राष्ट्रीय संघ में स्थान नहीं दिया। रूस जो था उस टाइम का सबसे बड़ा राष्ट्र था, लेकिन उसको राष्ट्र संघ में स्थान नहीं दिया गया और अमेरिका राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ। रूस को स्थान नहीं दिया गया और अमेरिका अपनी मर्जी से इसमें शामिल नहीं हुआ। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण निर्मित हुए, यानी रूस और अमेरिका। जब रूस को स्थान नहीं दिया गया और अमेरिका अपनी मर्जी से इसमें शामिल नहीं हुआ, तो इससे क्या हुआ कि इसी बात में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व शांति के लिए प्रयास। अब विश्व शांति के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए। ये जो आपने पढ़ा ये तो थे परिणाम, लेकिन जो प्रयास किए गए हैं विश्व शांति के लिए वो अलग है। विश्व युद्ध की भयानकता ने विश्व शांति की अनिवार्यता समझाई और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझाई। उसमें क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता विश्व शांति की दिशा में तत्क्षण सक्रिय रूप से विचार करना पड़ा, यानी इस युद्ध को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। जब कोई समस्या आती है उसके आने के कारण भी होते हैं, परिणाम भी होते हैं और उसको दूर करने के लिए एफर्ट्स भी किए जाते हैं, प्रयास भी किए जाते हैं। वैसे ही प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए थे। विश्व युद्ध की भयानकता ने
विश्व शांति की अनिवार्यता समझाई। यानी विश्व शांति, जब विश्व युद्ध हुआ तो विश्व में शांति के लिए भी उसकी अनिवार्यता को समझाया। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझाई गई। अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय और विश्व स्तर एक ही बात है। उसके लिए शांति, विश्व में शांति के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्रसंघ की स्थापना में विशेष योगदान दिया था। वुडरो विल्सन ने, ठीक है। वुडरो विल्सन के 14 मुद्दों को आगे रखकर पेरिस शांति परिक्रिया में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ द लीग ऑफ नेशंस की रचना की गई। वुडरो विल्सन ने, यानी अगर आपसे पूछे कोई कि राष्ट्रसंघ की स्थापना किसने और कब की थी, तो राष्ट्रसंघ की स्थापना वुडरो विल्सन ने पेरिस शांति परिक्रिया में 10 जनवरी 1920 को की थी। ये संगठन इसलिए बनाया गया था जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ के उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य क्या थे, यानी ये क्या करना चाहता था विश्व में, इसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, इसको संगठित राष्ट्रसंघ की स्थापना करने का पर्पस क्या था, क्या मतलब उद्देश्य क्या था, तो वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना। यानी विश्व में शांति हो और सभी को सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्रों की अखंडता बनाए रखना। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा यानी धर्मनिरपेक्षता की भावना को एकीकार करना, किसी भी धर्म के प्रति कोई बैर द्वेष नहीं रखना। युद्ध नीति का त्याग करना। युद्ध, क्योंकि हर समस्या का हल युद्ध नहीं होता है, इसलिए युद्ध नीति का त्याग करना भी इस संघ का उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना। अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर इंटरनेशनल एक दूसरे से संबंध विकसित करना। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से या मध्यस्थता द्वारा हल निकालना। यानी जो झगड़े होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े होते हैं, उन चीज़ों के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन सब के लिए युद्ध ही आवश्यक हो, है ना। उन सब के लिए क्या है, मध्यस्थता द्वारा या कॉम्प्रोमाइज़ करके शांतिपूर्ण ढंग से भी हम उनका हल निकाल सकें। राष्ट्र संघ के यही उद्देश्य थे। तो बच्चों, आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है आज पूरा, और आपका जो होमवर्क है वो है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बताइए। विश्व शांति के लिए किए गए प्रयास बताइए। राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।